जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला पर। आज हम लोग हिंदी में जो प्रत्यय आपके एग्जाम में आते हैं 1 नंबर के, हम आज उसको समझेंगे मात्र 8 से 10 मिनट में। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। पहला शब्द है प्रति और धन अय। ये चीज़ मैं आपको संस्कृत वाले प्रत्यय की वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे संस्कृत में 2 नंबर का प्रत्यय आता है। और यहाँ भी आज समझ लीजिए आप लोग, प्रत्यय अय के योग से बना होता है। प्रति का अर्थ होता है बाद, अय का अर्थ होता है जुड़ने वाला या फिर लगने वाला। अब ये क्या है? ये प्रत्यय हैं हिंदी के, जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में हैं। तो अब देखिए, प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, ये जो अंश है ये शब्द का एक क्या है? अंश है। जो इनसे मिलके शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? हम लोग शब्द कहेंगे। और ये शब्द का क्या है? अंश है। तो व्याख्या आप लोग परिभाषा बनाइए प्रत्यय की। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में। देखिए यहाँ पे बाद लिखा है ना, यानी अंत में। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन प्रत्यय को बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे अपने एग्जाम में, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या लिखा है? आई प्रत्यय। आई प्रत्यय में आपको ऐसा कोई शब्द बनाना है जहाँ पे अंत में क्या आए? आई आए। हम लोग नियम से नहीं समझेंगे, हम लोग अपनी भाषा में इसको केवल अपनी भाषा में समझेंगे ताकि हमारे 1 नंबर कंफर्म हो सके। हमको नियम नहीं लिखना होता है पेपर में, क्या नियम है क्या नहीं। आपको 5-6 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 2 लिखने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। आई से हमको ऐसा शब्द बनाना है जैसे लास्ट में आई शब्द है। जैसे इस समय आप लोग जुटे हुए हैं बहुत तेजी से, किसमें? पढ़ाई में। और पढ़ाई करेंगे तो फिर लिखाई भी करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई। अब देखिए यहाँ पे जो मूल शब्द है, यहाँ पे मूल शब्द क्या है? पढ़ना। और यहाँ जब मूल शब्द में आई प्रत्यय लगा तो इस शब्द का क्या हुआ? अर्थ परिवर्तित हो गया। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और पढ़ धन आई जब हुआ तो क्या बन गया? पढ़ाई बन गया। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसमें देखिए लिखाई के बाद कोई और, बुनाई, कढ़ाई, और चाहे जितने भी शब्द आप लोग बना सकते हैं जहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए? आई शब्दांश आ जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आई प्रत्यय कहते हैं। जैसे त्वा का देखिए, मैंने संस्कृत वाले में भी मिला था, इसको बनाइए आप लोग। जैसे पठित्व। अब देखिए एक पढ़ लीजिए, अब इस चीज में से आप सब बना सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे लिखाई है तो लिखत्व, यहाँ पे कढ़ाई है, कढ़ाई का मान लीजिए अच्छा शब्द नहीं बन पाएगा तो आप लोग अपने से भी कुछ सोच लीजिए। जैसे गत्व, यहाँ पे देखिए लास्ट में त्वा शब्द आ रहा है ना, त्वा शब्दांश है तो इसका मतलब क्या हो गया? त्वा प्रत्यय हो गया। आप लोग अपने से कुछ भी सोच के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ता बनाइए, कोई ऐसा शब्द ढूंढिए जहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए? ता आ जाए। जैसे पढ़ता, खाता, पीता, ये शब्द क्या हैं? ये सब ता प्रत्यय के उदाहरण हैं। जैसे और कोई आप लोग सोच लीजिए, नाचता, ये शब्द क्या हैं? सब ता प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब जैसे पन में आप लोग कोई ऐसा शब्द बनाइए जहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए? पन आ जाए। जैसे बचपन, जैसे नटखटपन। बचपन के बाद कुछ ऐसा शब्द आप लोग भी अपने दिमाग में सोचिए ताकि पन शब्द आ जाए वहां पे। जैसे लड़कपन मान लीजिए, अरे लड़कपन। और आप लोग कुछ सोच सकते हैं जहां पे लास्ट में पन आ जाए, वही क्या होगा? पन प्रत्यय का उदाहरण होगा। जैसे वाह में आप लोग कुछ सोचिए, पढ़ावा, लिखावा,
देखिए इन्हीं शब्दों से बन रहा है, जैसे बुनावा, कढ़ावा, कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ पे लास्ट में वह प्रत्यय आ जाए। खावा, बढ़ावा, जैसे बढ़ावा दिया जाता है ना, उसी तरह यहाँ पे हट लिखा है। देखिए हट का भी कुछ बनाइए जिस लास्ट में क्या आ जाए, हट आ जाए। जैसे घबराहट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी। घबराहट, भड़बड़ाहट। जब एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो भड़बड़ाइएगा नहीं बहुत ज़्यादा। उसके बाद खटखटाहट। यहाँ पे लास्ट तक क्या बचा है, वट बचा है। वट से कुछ शब्द बनाइए जहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए, वट आ जाए। जैसे बनावट, लिखावट। और कुछ आप भी कुछ भी बना सकते हैं जहाँ पे लास्ट में वट शब्द आ जाए। आपको केवल 2 ही लिखने होंगे या हो सकता है 1 ही लिखना हो, जैसे एग्जाम में पूछेगा आप लोग उसी तरह से अपना देख लीजिएगा। मात्र आप इतना ही पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से 1 नंबर आ जाएंगे। मुश्किल से मैं आपका 5 से 10 मिनट लेता हूँ हर वीडियो में, ताकि आपका समय भी ना खराब हो और एक टॉपिक आपका एकदम अंत भी कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों की भी मदद करिए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद।